हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। कल के लेक्चर में हमने 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के किए थे। आज हम उससे अगले 50 क्वेश्चन करेंगे। और जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 51 हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, रॉटरडैम में। रॉटरडैम में इसका आयोजन किया गया है। और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड मिनरल, पहले चेक कर लेते हैं। डैम में जो हाइड्रोजन समिट है उसका 6th एडिशन रॉटरडैम में किया गया है सेलिब्रेट। और इसकी थीम क्या थी? थीम थी फेसिंग चैलेंज विद कंक्रीट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन FID। और इसकी मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये आयोजन हुआ है? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये आप तुक्का भी मार सकते हैं, अगर एग्जाम में आ सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने भारतीय प्रतिभूतियों के इतिहास पर एक डिजिटल रिपोजिटरी धरोहर की शुरुआत की है? तो सेबी ऑर्गेनाइजेशन है, यही ये काम करती रहती है। GSEC के बारे में जितने काम है वही करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें सांग्री-ला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से कौन शामिल हुआ है? तो ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में हाथ से मैला उठाने मैनुअल स्क्वेंची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं, प्रलय मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन नंबर 1, यह DRDO द्वारा विकसित एक छोटी दूरी की स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह भारत का पहला सामरिक अर्ध बैलिस्टिक हथियार है जो युद्ध क्षेत्रों में दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने में सक्षम है। तो इसने पूछा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन ओनली 2 इज़ करेक्ट, बिकॉज इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग दे रखा है, क्योंकि ये जो मिसाइल है वो सतह से वार नहीं, सतह से सतह मिसाइल जो अटैक करती है। तो ऑप्शन ए इसका इनकरेक्ट है। ओके, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो दैट्स वाई आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की सरकार ने चिनार के पेड़ों के संरक्षण हेतु ट्री आधार पहल शुरू की है? तो जम्मू कश्मीर ने यह पहल शुरू की है चिनार के पेड़ों को सुरक्षित करने के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा कोडाई कनाल और वेधशाला किस राज्य में स्थित है? कोडाई कनाल सौर वेधशाला किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोडाई कनाल हमारा तमिलनाडु में पड़ता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो जो ये संस्था आपदा प्रबंधन पुरस्कार है इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को चुना गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित महत्वपूर्ण दिनों और उनके संबंधित विषयों से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में हाईलाइट कर देता हूँ मैं, सुमेलित नहीं पूछा है। तो इसमें कुछ दिवस दे रखे हैं, उनकी थीम दे रखी है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025, विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2025, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2025। तो उसने पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 3, क्योंकि विश्व कुष्ठ रोग दिवस की जो थीम है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो दे रखा है इसमें आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, यही इनकरेक्ट है। बाकी जितनी भी है वो सभी है। इसका जो थीम है वो क्या है? इसकी थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड आवर कॉमन फीचर। ओके, तो याद रखेंगे जो ऑप्शन तीसरा दे रखा है इसमें वो गलत दे रखा है, बाकी ऑल सही है। तो आपको ये फ़ायदा मिला कि 3 दिवस की जो थीम है वो आपको यहीं पे मिल गई। और इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बिकॉज यही एक स्टेटमेंट ऐसी है जो कि गलत है, बाकी सभी सही है। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने खुदाई के दौरान किस ऐतिहासिक स्थल पर महत्वपूर्ण बौद्ध अवशेषों की खोज की है? तो जो बौद्ध अवशेष हैं वह रत्नागिरी में पाए गए हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रत्नागिरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली BSS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओके, अब इसमें दे रखा है, इसे स्वदेशी रूप से भारतीय सेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र बलों की रियल टाइम निगरानी और टोही सुविधा प्रदान करना है। तो कौन सा इसमें इसने पूछा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है? तो इसमें ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज ये HAL द्वारा नहीं बनाई गई है। ये जो है ये स्टेटमेंट गलत दे रखा है, यहाँ पे बेल होगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसमें शामिल है। तो ऑप्शन 2 इसका
राइट आंसर होगा। ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो दैट्स विल बी आंसर आवर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2024 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो भारत की जो करप्शन में रैंक है वो 96 है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टार गार्ड रोग के इलाज में सहायता करने के लिए जीन संपादन तकनीकी विकसित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, स्विट्जरलैंड ने हेल्प की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री के सचिव सेकंड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में प्रधानमंत्री के सचिव सेकंड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो प्रधानमंत्री के सचिव हैं वो अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास है जो फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं और ये प्रधानमंत्री के सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड ने UCC लागू किया है। आप कमेंट बॉक्स में UCC का आर्टिकल नंबर बताओगे। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA का हिस्सा बना है? तो जो लिंक्सटेन, इसमें से 4 ऑप्शन दे रखा है, इसने पूछा चारों में से कौन से बन रखा है। तो जितने भी हैं ये चारों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्सटेन, ये चारों जो देश हैं वो EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जो EFTA की मार्किंग है उसमें ये चारों कंट्रीज सम्मिलित हैं। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कलाकार ने त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी ऑस्कर जो होता है ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रिका टंडन ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रैमी अवार्ड आप कमेंट बॉक्स में बताइए किस फील्ड में मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियन रेनेंस द मोदी डिकेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन रेनेंस द मोदी डिकेड के जो लेखक हैं तो इसके ऐश्वर्या पंडित हैं। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि इंडियन रेनेंस द मोदी डिकेड पुस्तक के लेखक ऐश्वर्या पंडित जी ने ये पुस्तक लिखी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। खेलो इंडिया से पहले भी काफ़ी क्वेश्चन आते रहे हैं, तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से उद्घाटन किया। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गजराज सिंह है। तो इसने पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें जो तीनों स्टेटमेंट दे रखे हैं वे सभी करेक्ट हैं। ओके, सो याद रखोगे आप, और ऐसे स्टेटमेंट इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको वो स्टेटमेंट पढ़ के टेस्ट सीरीज में याद हो जाए। तो दैट्स वाई आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75। एशियाई विकास बैंक ADB के गवर्नर बोर्ड की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये जो वार्षिक 58वीं तो ये जो वार्षिक बैठक हुई है ये इटली में हुई है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसके गवर्नर कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। ठीक है, और 4 डे का इवेंट था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये भी याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। क्वारटेमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त कैंसर के रोगियों के लिए एक जीवित दवा है। यह रक्त कैंसर के लिए भारत की पहली CAR T सेल थेरेपी है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन गलत है? ये क्वेश्चन में पूछा है, तो ऑप्शन जो सेकंड है वो गलत है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। जो क्वारटेमी है ये इंडिया की सेकंड CAR T सेल थेरेपी है, CAR सेल थेरेपी है। तो ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली बी इज़ करेक्ट, क्योंकि वो ऑप्शन में पूछा है गलत कौन सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। हाल ही में किस कंपनी ने EVO 2 नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल प्रस्तुत किया है? तो एनवीडिया कंपनी है उसने EVO 2 नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सी कंपनी चंद्रमा पर ब्लू घोस्ट लैंडर को सफलतापूर्वक उतारने वाली पहली निजी फर्म बनी है? तो ये जो कंपनी है वो फायरफ्लाई एरोस्पेस है। ओके,
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फायरफ्लाई एरोस्पेस। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये ब्लू होस्ट के नाम से काफ़ी फेमस न्यूज़ में रहा है ये, और ये 14 दिन के लिए ऑपरेट किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। कॉम्पैक्ट पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? इसका उद्देश्य मिशन 500 के तहत 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 500 बिलियन डॉलर करना है, या भारत और रूस के बीच एक साझा पहल है? तो इस कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, और जो ऑप्शन सेकंड है वो गलत दे रखा है, क्योंकि यह यूएस के बीच में है, ना कि रशिया के बीच में। तो ऑप्शन बी इसका इनकरेक्ट, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। यह जो पहल है ये इंडिया और रूस के बीच नहीं है, इंडिया और यूएस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में वनतारा पशु बचाव और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ये तो काफ़ी न्यूज़ में रहा है, आपको इसका क्वेश्चन बिना बोले ही आपको पता होना चाहिए आंसर। तो गुजरात इसका राइट आंसर है, वनतारा, जो कि आपको पता होगा रिलायंस का एक पार्ट है। हाल ही में भारत की पहली बायोपॉलीमर विनिर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। फर्स्ट बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैज़ बीन सेट अप इन कुंभी, लखीमपुर में। कहाँ पे किया गया है? कुंभी, लखीमपुर में। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही वालेस रेखा किन दो क्षेत्रों के मध्य जैव भौगोलिक सीमा के रूप में कार्य करती है? तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। भारत और डैश ने मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सफलतापूर्वक कर लिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा देश है? तो यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो मेमोरेंडम है वो साइन करा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा देश ऐतिहासिक पहल हार्टफुलनेस लॉर्ड बुद्ध ट्रिनेशन, ऐसे पढ़ेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा देश ऐतिहासिक पहल हार्टफुलनेस लॉर्ड बुद्ध ट्रिनेशन ट्राई सर्विसेज मोटरसाइकिल अभियान का हिस्सा नहीं है? तो इसने पूछा है, ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन इसका पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, चीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। हाल ही में पुरातात्विकविदों द्वारा कल्याणी चालुक्य काल में के 900 वर्ष पुराने कन्नड़ शिलालेखों की खोज किस राज्य में हुई है? तो आपको याद रखना कि कल्याणी चालुक्य किस स्टेट में थे। तो ये आपको क्वेश्चन वैसे आप करोगे तो आपको जो प्रीवियस नॉलेज है एंशिएंट मिडावल हिस्ट्री से, वहाँ से भी आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? कर्नाटक से पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। स्वायत्त पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जैम के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसे 2019 में महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यमों यानी माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्वयं सहायता समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप और युवाओं के लिए बाजार तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं में महिला संचालित व्यवसाय और युवाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है? तो इसका 1, 2 और 3 कथन सही है। ऑप्शन ए इसका इनकरेक्ट है। ओके, क्योंकि द स्वायत्त इनिशिएटिव इज इम्प्लीमेंट थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केट प्लेस। लेकिन ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है, ना कि कॉर्पोरेट मंत्रालय के अंतर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वावलंबनी योजना कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से सही हैं? इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 600 महिला छात्राओं को उद्यमिता को कैरियर विकल्प के रूप में अपनाने के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह असम, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में संचालित एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम है। तो इसने पूछा है कौन सा सही कोड का उपयोग करके इसका जवाब देना हमें। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। ओके, पहला इसमें जो मिनिस्ट्री दे रखी है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE वो सही है। ओके, लेकिन जो इसमें थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है इसमें स्वावलंबनी में एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, ठीक है, और ये कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया है? आसाम में, मेघालय में और मिजोरम में। 3 है, आसाम, मेघालय और मिजोरम में, ना कि त्रिपुरा में। ओके, तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आंसर विल बी ओनली
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश को मानवीय सहायता के रूप में 1000 मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति की है? तो लेसोथो कंट्री है, इसको 1000 मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति की गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 91 करेंगे। मार्टिन गाप्टिल, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो जो मार्टिन गाप्टिल हैं यह न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मिशन 300 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विश्व बैंक समूह ने अफ्रीकी विकास बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया था। यह एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका लक्ष्य 2030 तक उप सहारा अफ्रीका में 300 करोड़ लोगों को बिजली से जोड़ना है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 92 का? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही है। यह एक महत्वाकांक्षी पहल है और 2030 तक इसमें उप सहारा अफ्रीका में 30 करोड़ लोगों को बिजली से जोड़ना है। तो मिशन 300 आपको याद रखना है। और ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है? विश्व बैंक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसकी एक उपयोजना के रूप में कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी है? तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद भाषणी पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राष्ट्रपति सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिटी की एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य बहुभाषी समर्थन, बेहतर दस्तावेजीकरण और संसद की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए AI उपकरणों की एकीकृत करना है। तो इसका आंसर ओनली ए उसने क्वेश्चन में पूछा है कौन सा गलत है, तो ओनली ए गलत है, बाकी जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है वो सही है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि उसने पूछा है गलत कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में ध्यान दोगे आप। ठीक है, और इसका जो ये कौन सी लोकसभा सेक्रेटरी और मिटी द्वारा डेवलप किया जा रहा है, तो दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। 26वां संयुक्त राष्ट्र सेवक दिवस 12 मई को 2025 को कहाँ मनाया गया? तो ये आपको याद रखना है। जो 26वां यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एयर एंड पार्लियामेंट द्वारा मनाया गया है। और ये कौन है इस टाइम पे? किरण रिजिजू। और इसका आंसर हो जाएगा हो ची मिन। ओके, कहाँ मनाया गया है? ये हो ची मिन, और ये 4th टाइम मनाया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है हो ची मिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीर्षक पसंद का मामला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में लोग और संभावनाएं के साथ मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। भारत की प्रत्याशा 2023 में 72 वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत 13 वर्ष, GNI USD कितना है? 9,046.76 हो गई है। भारत 2023 मानव विकास सूचकांक में 0.685 स्कोर के साथ 130वें स्थान पर है। आइसलैंड ने 0.972, नॉर्वे 0.970 और स्विट्जरलैंड 0.970 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है। कौन सा कथन सही है इसमें? तो उपयुक्त सभी जितने भी क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे हैं इसमें वो सभी सही हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आपको ये क्वेश्चन जितने भी इसमें स्टेटमेंट दे रखी है वो आपको करके जाना। ओके, ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर। वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया के बारे में कथनों पर विचार करें। भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों में संचालन को एक समान बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य दस्तावेजीकरण में विसंगतियों को दूर करना, अक्षमताओं, उच्च लागत और परिचालन में देरी को कम करना है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछा है, तो ओनली 1 इज़ करेक्ट, 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 98। इसमें कुछ पुरस्कार दे रखे हैं और उनके सामने व्यक्ति दे रखे हैं, जैसे यूके की मानद नाइटहुड, ओके, और बारबाडोस का सर्वोच्च पुरस्कार किसे मिला, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ किसे मिला, टाइम पत्रिका वुमेन ऑफ द ईयर किसे मिला। तो मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने पढ़ा चुका हूँ ये कि जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ 2025 है, वो किसे मिला है? वो बानू मुश्ताक को मिला है। तो इससे मैच करेंगे हम, सी को 2 के साथ मैच करेंगे। एंड बारबाडोसा का सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो किसको मिला है?
वो मिला है नरेंद्र मोदी जी को। ओके, तो बी का 4। अब देखेंगे इसमें कौन सा मैच हो रहा है। बी का 4 ऑप्शन ए में ही मैच हो रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। यहाँ से भी मिल जाएगा। बाकी जो यूके की जो नाइटहुड है, जो यूके की जो नाइटहुड की उपाधि है वो किसको मिली है, सुनील मित्तल को मिली है, ये याद रखेंगे। और टाइम पत्रिका वुमेन ऑफ द ईयर कौन है, पूर्णिमा देवी बर्मन, आपको याद रखना है। ये काफ़ी क्वेश्चन ये आ सकता है, क्वेश्चन आने के इसके चांस काफ़ी ज़्यादा है। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। पंचायत से सांसद 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से किया गया था। इसका आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था। तो इसने पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि ये पंचायती राज द्वारा नहीं किया गया है। ओके, ये कोलाब्रेशन है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का, आपको याद रखना है, और किसके द्वारा, लोकसभा का। तो ये आपको याद रखना है, लोकसभा और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का किया गया है। तो ऑप्शन इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ओके, ओनली सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100, और आज के इस लेक्चर में हम 100 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और जितने भी लोग चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 100 करते हैं हम। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने भारत कौशल एक्सीलरेटर पहल शुरू करने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, विश्व आर्थिक मंच।